हेलो दोस्तों, आप सभी मेरे प्यार नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी अड्डा पर। तो देखिए, आज चैप्टर 8 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे हाइट और डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई और दूरी के। तो ऊंचाई दूरी मैंने जो पहले पढ़ाया सर्वप्रथम छठी प्रश्नावली के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ा था, एक सूत्र पढ़ाया था लाल बटे कक्का। क्या पढ़ा था? लाल बटे कक्का। एक तो ये काम आएगा इसके अंतर्गत, और इसके अलावा मैंने आपको बताया था एक दो त्रिभुज। क्या बताया था मैंने आपको? दो त्रिभुज बताए थे, क्योंकि हमेशा त्रिकोणमिति के अंतर्गत समकोणी क्या चलेगा? त्रिभुज चलेगा। तो ये तो हो गया 90 है। बाकी दोनों बच्चे, एक तो 45 हो सकता है, दूसरा भी क्या हो सकता है? 45 हो सकता है। इधर ये 90 हो गया, तो ये मान लो कि ये 30 है, तो ये क्या बचेगा फिर? ओनली 60। या फिर ये 60 हो सकता है, ये 30 हो सकता है। तो देखिए, मैंने बताया था आपको, अब हमें पता है लाल बटे कक्के के अंतर्गत जो पहला मान होता है, यानी किसका होता है? ये साइन का। तो साइन बराबर क्या हो गया? लंब बटे कर्ण। फिर दूसरा होता है कोस। तो कोस बराबर क्या हो गया? बोलो, आधार बटे कर्ण। फिर क्या हो गया? टेन। टेन बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। अब इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये तो जाएगा कोट का। तो कोट बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। फिर हो गया सेक। क्या हो गया? सेक। तो सेक बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। और कोसेक का सूत्र हो जाएगा हमारा कर्ण बटे लंब। ये हो गया हमारे 6 अनुपात। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, अब मैंने बताया था इस दिन कि 45 का मान सामने क्या रखना है आपको? एक। क्या रखना है 45 सामने मान? और इस 45 सामने भी क्या रखना है आपको? एक। और 90 के सामने वाला मान क्या हो जाएगा? √2। ठीक है दोस्तों। ये अब इसमें देखिए, दूसरे त्रिभुज के अंतर्गत 30 वाले में रखना है आपको 1, 60 वाले में रखना है √3 सामने, और 90 क्या हो जाएगा? 2। तो आप को यदि ये दोनों त्रिभुजों के मान और ये सूत्र याद है, तो आपकी आठ प्रश्नावली कंप्लीट है। सोच लीजिए क्या होगी? कंप्लीट। देखिए, जिसमें आपको एग्जांपल लेता हूँ, एक प्रश्न लेता हूँ। माना कि कोई स्तंभ, क्या ये? स्तंभ, और स्तंभ से कुछ दूरी पर क्या खड़ा है? यहाँ पे कोई लड़का क्या खड़ा हुआ है? लड़का खड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों। ये क्या है? इस जो स्तंभ का शिखर का जो बिंदु है उसे देखता है। तो उसे देखने पर इसकी नज़रें ऐसी जाएगी। जब नज़रें जाएगी इसकी स्तंभ के शिखर पर, तो इसका इससे और जो व्यक्ति खड़ा है उसकी आंखों से बनने वाला कोण कहाँ बनेगा? यहाँ पर। कहाँ बनेगा? यहाँ पर। तो माना सपोज कीजिए ये कोण है हमारे पास, माना कि 30 डिग्री। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। और उसने कहा कि स्तंभ की ऊंचाई दे रखी है उसने 12 मीटर। कितनी दे रखी है? 12 मीटर। तो आपसे पूछेगा कि स्तंभ से व्यक्ति की दूरी ज्ञात कीजिए, स्तंभ से व्यक्ति की दूरी ज्ञात कीजिए, या शिखर से व्यक्ति की दूरी ज्ञात कीजिए। शिखर से तो हो जाएगी ये दूरी, यानी क्या होगी? दूरदृष्टि। क्या हो गई ये? दूरदृष्टि। इसको बोलते हैं कर्ण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कर्ण। और एक हो गई स्तंभ से दूरी, तो ये क्या हो गया? एक आधार। क्या हो गया? एक आधार। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा आधार, ये हो गया कर्ण। अब बचा क्या हमारे पास? अब ध्यान कीजिए, जो भी आपको कोण दे रखा है 0 डिग्री का, 30 का, 45 का, 60 का, ठीक है। तो जहाँ जो बिंदु आपको, जिस बिंदु पर आपको क्या दे रखा है? कोण, तो उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाएगी? लंब। बोलो क्या कहलाएगी? लंब। तो लंब कौन सा हो गया हमारे पास? ये क्या हो गया? लंब। और यदि आपको ये कोण यहाँ दे देता कि उन कोण जहाँ बन रहा है, तो हमारा लंब क्या हो जाता है? ये निचले वाली भुजा, और ये हो जाते हैं हमारा आधार। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, हम क्या ज्ञात करेंगे? एक तो आधार ज्ञात करेंगे और एक दूरदृष्टि यानी कि कर्ण ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको कोण लिखना है। बोलो क्या लिखना है? कोण। तो कोण कितने का है हमारे पास? 30 डिग्री। बोलो क्या लिखना है? 30 डिग्री बराबर। अब आपको एक तो लिखना है ज्ञात भुजा। क्या लिखनी है? एक तो ज्ञात भुजा, और एक लिखनी है आपको अज्ञात भुजा। बोल क्या लिखनी है आपको? अज्ञात भुजा। अब देखिए इधर, आप इन दोनों कैसे भी लिख सकते हैं, चाहे आपको अज्ञात भुजा ऊपर लिख दो या ज्ञात भुजा नीचे लिख दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
तो आप देखिए, हमें पता है 30 डिग्री है ये हमारे पास। ज्ञात भुजा तो हमारे पास कौन सी है, लंब। तो लंब भुजा का नाम लिख दिया लंब, यानी कि जो दे रखी है हमको। अब आपसे पूछ क्या रहा है, तो कर्ण पूछ रहा है तो कर्ण लिख दो, आधार पूछ रहा है तो आधार लिख दो, यानी दूर आधार वाली भुजा है तो आप लिख दो, और दूर दृष्टि वाली लिख दो वो लिख दो। जैसे मैंने कह दिया आधार पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आधार। अब लंब बटे आधार किसका सूत्र हो गया, लंब बटे आधार, बोलो किसका हो गया, tan का। तो हम क्या लगा देंगे इस डिग्री के साथ में, tan, क्या लगा देंगे, tan। अब tan 30 का मान हमें पता है कितना होता है, 1/√3। क्या होगा, 1/√3। अब लंब का मान कितना दे रखा है, बोलो 12। क्या दे रखा है, 12। और आधार का मान हमें ज्ञात करवा रहा है, यानी अज्ञात भुजा हो गई, तो हमें आधार ज्ञात करना ही है। क्या कर देंगे, वज्र गुणा, क्या कर देंगे, वज्र गुणा। तो आधार तो हो गया 1 से, तो ये हो गया आधार इंटू 1, तो 1 हो गया आधार, 12 इंटू क्या जाएगा, √3। तो हमारे आधार की दूरी क्या आ गई, 12√3 मीटर। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जैसे आपसे ये पूछ रहा है एक और कर्ण पूछ ले। अब जरूर नहीं है एक ही भुजा से कोई सी भी भुजा ज्ञात कर सकते हैं हम। जिस तरह हमको देखा कि जैसे कर्ण ज्ञात करना है, तो हमें पता है वो सबसे पहले क्या करना है, हमको डिग्री का मान लिखना है। कितना लिखना है, 30 डिग्री। फिर लिखना है हमको ज्ञात भुजा और एक अज्ञात भुजा। ठीक है दोस्तों। अब ज्ञात भुजा तो हमारे पास कौन सी है, लंब है। क्या है, लंब। और अज्ञात कौन सी है, कर्ण। तो यानी ये कर्ण लिख दिया। अब हमें पता है कि लंब बटे कर्ण, बोलो किसका मान हो गया, साइन का। बोलो किसका हो गया, साइन। तो हम क्या लगा देंगे इसके साथ में, साइन। तो हमें पता है साइन 30 डिग्री का मान होता है, कितना होता है, 1/2। ठीक है दोस्तों। तो देखिए लंब बराबर कितना दे रखा है हमको, 12 मीटर। तो ये हो गया 12, और कर्ण हमें पूछ ही रहा है, तो वही क्या करेंगे, उसकी तरह वज्र गुणा करेंगे। तो कर्ण तो हो गया 1 से गुणा, तो कर्ण हो गया बराबर 12 इंटू क्या करेंगे 2, कितना हो गया, 24 मीटर। तो ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अब देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं हम। अब क्वेश्चन है हमारा कि एक 15 मीटर सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार तक पहुंचती है, यानी दीवार है हमारी, इस दीवार तक पहुंचती, शिखर तक पहुंचती है। फिर कह रहा है कि सीढ़ी जो है दीवार के साथ कितनी डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण। कितनी डिग्री का कोण बना रही है, 60 का। तो पूछ रहा है कि दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, दीवार की ऊंचाई। तो हम दीवार की ऊंचाई बराबर क्या मान लेते हैं, दीवार की ऊंचाई बराबर h। बोल क्या मान लेते हैं, h। अब देखिए हमें कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री। बोलो कितना दे रखा है, 60 डिग्री का। अब मैं इसका नाम लिखना चाहता हूँ, नाम लिख सकते हो ABC। ठीक है दोस्तों। अब आपको निकालना क्या है, दीवार की ऊंचाई। तो देखिए सबसे पहले दीवार की ऊंचाई, क्या निकालनी है, दीवार की ऊंचाई। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है, कोण। बोल कितना, क्या लिखना है, कोण। तो बोल कितना दे रखा हमको, 60 डिग्री का। अब हमें पता है, यानी कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है, लंब। बोलो क्या कहलाती है, लंब। अब देखिए आपको निकालना क्या है, दीवार। क्या निकालना है, दीवार। अब हमें पता है एक तो लिखना है ज्ञात भुजा। बोलो क्या लिखनी है, ज्ञात भुजा। अब ज्ञात भुजा तो कौन सी है इसमें, BC। बोलो क्या दे रखी है, BC। और एक लिखनी है हमको अज्ञात भुजा। क्या लिखनी है, अज्ञात भुजा। अज्ञात भुजा कौन सी है हमको, जो निकालनी है, यानी कि A और C। अब देखिए हमें पता है BC बराबर तो है क्या, कर्ण। बोलो क्या है ये, तो कर्ण। और AC बराबर क्या है, बोलो यानी कि लंब। बोलो क्या है ये, लंब। तो यानी क्या बन गया हमारा सूत्र, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब जो है किसका सूत्र होता है, मैं लिखा था कर्ण बटे लंब, तो कर्ण अपॉन लंब। तो किसका हो गया ये, कोसेक का। बोलो किसका हो गया, कोसेक का। तो ये किसके साथ क्या लग जाएगा, इसके साथ में कोसेक। बोलो क्या लग जाएगा, कोसेक। ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमें पता है कोसेक 60 का मान। किसका मान, कोसेक 60 का मान कितना होता है, बोलिए
रूट नहीं 2/√3 क्या होता है 2/√3। अब देखिए इधर ज्ञात भुजा यानी BC यानी कर्ण बोल कितनी है 15, कितनी है 15। दूसरी देर के अज्ञात भुजा यानी AC यानी कि लंब कितना दे रखा है हमको, क्या मान लिया हमने H मान लिया था, क्या मान लिया था हमने H। क्या करेंगे वज्र गुणा, क्या करेंगे वज्र गुणा, तो H गुणा क्या हो जाएगा 2 इंटू H, फिर क्या हो जाएगा 15 इंटू √3, फिर H बराबर क्या बराबर H बराबर तो 15√3/2। तो ये हमारी क्या आ गई दीवार की यानी कि ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। कि एक प्रश्न दे रखा है हमें, क्वेश्चन के अंतर्गत है कि एक छड़ है और उसकी छाया का अनुपात दे रखा है हमको 1:3। तो ये पूछ रहा है कि सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, यानी कि ये जो बनने वाला यानी ये छड़ है, इस छड़ से क्या बन रही है हमारी छाया ज़मीन पर, तो छाया का अनुपात और छड़ का अनुपात हमें दे रखा है। तो ये जो ये कोण बन रहा है वो कितने का है ये ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे सर्वप्रथम क्या करना है हमें, इसका यदि आप नाम लिखना चाहो तो नाम भी लिख सकते, कोई ज़रूरत नहीं है इसे लिखने की। तो अब देखिए हमें पता है सबसे पहले हमें लिखना क्या है कि कोण कितने का है। तो कोण हमारे पास क्या है थीटा, बोलो क्या है कोण थीटा डिग्री। आगे देखिए अब हमें पता है एक तो लिखना है ज्ञात भुजा, क्या लिखनी है एक तो ज्ञात भुजा और एक लिखनी है अज्ञात जो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, अब हमें पता है छाया का मान कितना दे रखा है √3 और छड़ कितना दे रखा है 1, यानी कि इसका मतलब क्या हमें दोनों ही चीज़ दे रखी है यहाँ। अब हमें पता है ज्ञात ऊर्जा जैसे लिख ली मैं छड़ की लिख दी, सपोज कीजिए, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं AC, तो AC बराबर तो है लंब। ठीक है, फिर यहाँ लिख दी मैंने नीचे A और B, तो ये क्या है हमारी आधार। सूत्र क्या बन गया लंब बटे आधार। तो लंब बटे जो आधार सूत्र बना है वो किसका होता है पता है tan का, किसका होता है tan का, किसका हो गया tan थीटा का मान। tan थीटा का मान तो होता ही नहीं है, तो tan थीटा तो मैं ऐसे लिख दे देता हूँ। आगे देखिए ज्ञात ऊर्जा लिखनी है हमको 1, अज्ञात ऊर्जा लिखनी है हमको √3, यानी छाया का मान हो गया, यानी कि दोनों का अनुपात लिख देंगे हम, यानी किसका एक तो छड़ का अनुपात और एक छाया का अनुपात, दोनों को लिख दिया। अब छड़ का तो हो गया 1 और छाया का हो गया √3। तो हम यहाँ ले रहे थे tan के अंतर्गत 1/√3 किस डिग्री के अंतर्गत ये मान होता है, तो किसका होता है tan 30 डिग्री के अंतर्गत। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। तो हमारे सामने भी क्या लिख देंगे tan ये है ही हमारे पास, तो इसी से लिख देंगे। तो tan से tan तो कट गया और थीटा बराबर क्या बच गया हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम सवाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम जैसे। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले, ध्यान रखिए। अब देखिए हम पढ़ते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम में आने के लायक। तो एक हमारे पास क्या है मीनार, क्या है हमारे पास मीनार, ये हो गई मीनार। ठीक है दोस्तों, अब ये मीनार सपोज कीजिए इतनी ही बनी है, यानी कि अपूर्ण है। क्या ये अपूर्ण मीनार, पूरी नहीं बनी। फिर किसी बिंदु से यहाँ से कोई व्यक्ति, सपोज ये कोई व्यक्ति है और ये इसे देखता है। ठीक है, इसे देखता है तो कुछ कोण बनाता है, कुछ कोण बाद में लिखेंगे कौन कितने का बन रहा है। उसके बाद फिर क्या करता है, इस अपूर्ण मीनार को पूरी बनाने के लिए इसी जगह से क्या बनाता है, इसी जगह से क्या बनाता है, ये कोण बनाता है। तो एक तो हो गया एक अपूर्ण मीनार का कोण और एक हो गया पूरे मीनार का कोण। तो देखिए जो अपूर्ण मीनार है, क्या है अपूर्ण मीनार, तो उसका तो कोण हो जाएगा कितना दे रखा है 30 डिग्री। हाँ देखिए, तो उसका कोण तो दे रखा है हमको 30 डिग्री अपूर्ण मीनार, और कुल दे रखा है हमको 60 डिग्री का कोण।
ठीक है दोस्तों। अब जो अपूर्ण मीनार है, क्या है, अपूर्ण मीनार, ये पूर्ण कब तक होगी, यानी कितनी ऊंचाई और बढ़ाई जाए कि ये क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए, क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब हमें किसी किसी का तो मान दे रखा है प्रश्न के अंतर्गत। अब अपूर्ण जो मीनार के अंतर्गत हमें आधार और जो ये व्यक्ति है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी देर की है, 120 मीटर। बोल कितनी देर की, 120 मीटर। तो उस प्रश्न समझिए पहले कि एक तो क्या है अपूर्ण मीनार, बोलो क्या है, अपूर्ण मीनार। सपोज कीजिए अपूर्ण मीनार कितनी हो गई, यहां तक, ठीक है। फिर कह रहा है ये कि जो व्यक्ति खड़ा है अपूर्ण मीनार के बिंदु से कितनी डिग्री कौन बना रहा है, 60 डिग्री का। कितनी बना रहा है, 60 डिग्री का। और उसी बिंदु से ये पूर्ण मीनार हो जाएगी तब बनाएगा कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो ये पूछ रहा है कि इस अपूर्ण मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए, यानी कि, तो अब देखिए अपूर्ण मीनार हो गई। अब हमें माना कि अपूर्ण मीनार की ऊंचाई तो मान लेते हैं, ये x मान ली मैंने, क्या मान ली, x, और ये मान लेता हूँ मैं y। बोलो क्या मान लेता हूँ, y। तो टोटल कुल मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं, कुल मीनार की ऊंचाई बराबर क्या मान लेते हैं, h। बोलो क्या मान लेते हैं, h बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, x प्लस y जोड़ेंगे तो पूरी हो जाएगी, ठीक है। या फिर h में से मैं x घटा दूंगा तो y की बच जाएगी, और y की घटा दूंगा तो x की बच जाएगी, यानी दोनों के, तीनों के मान निकल सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको करना है, जैसे इसमें हमको नाम लिखना है तो नाम लिख सकते हो A B C और A T। अब इसमें दो त्रिभुज हो गए, तो एक त्रिभुज तो हो गया, दो त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। त्रिभुज एक तो कर लेते हैं A, त्रिभुज A B और C, एक त्रिभुज तो ये हो गया। दूसरा त्रिभुज लेते हैं हम A B और D, एक त्रिभुज ये हो गया। अब जहाँ समकोण त्रिभुज से लेना है तो अब हमको लेना है पहला त्रिभुज, क्या है, त्रिभुज A B C में या से, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें कौन कितनी डिग्री का दे रखा है, तो हमको दे रखा है कितनी डिग्री का, 30 डिग्री का। अब आपको लिखना है एक तो ज्ञात मान, यानी कि एक तो लिखना है अज्ञात और एक ज्ञात। अब देखिए अज्ञात भुजा तो कौन सी हो गई, यानी हमको एक तो देखो ज्ञात भुजा दे रखी है कौन सी, आधार। तो एक मिनट क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, तो एक मिनट यहाँ तो लिख दे। अब जो ज्ञात कौन सी करनी है इसमें, x, तो हमें पता है इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, यानी कि ये लंबाई हो गई, ये आधार हो गया। तो ज्ञात भुजा तो कौन गया, अज्ञात में तो आ गया लंबाई और लंब आ गया, और जो दे रखा है ज्ञात के अंतर्गत क्या दे रखा है हमको, आधार। क्या दे रखा है, आधार। तो ये हो गया 30 डिग्री। अब लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है, tan का। बोल किसका हो गया, tan का। अब हमें पता है tan 30 का मान होता है 1/√3। तो लंब का मान कितना दे रखा, क्या लिख दिया हमने, क्या मान लिया वहाँ, x मान लिया था। और आधार बराबर कितना दे रखा है, 120, ठीक है। क्या करेंगे, वज्र गुणा, तो 120 तो हो जाएगा 1 से गुणा, तो ये तो हो गया 120, और √3 किससे गुणा हो गया, √3x। तो x बराबर मैं निकाल सकता हूँ पक्षांतरण करके 120/√3। अब इस √3 को हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करूँगा तो ये हो जाएगा x बराबर 120/√3 *√3/√3, यानी कि √3 से परिमेयकरण कर दिया मैंने, यानी ऊपर भी गुणा हो जाएगा नीचे भी, यानी हंस भी और हर भी। तो ये तो हो गया, दोनों हो गए कितने, √3 और √3, 3 से काटा किसको मैंने, 12 को 3 चौक 12, तो 40, रूट क्या बच गया 3। तो हमारी x का मान कितना आएगा, 40√3। अब देखिए उसी प्रकार त्रिभुज ABD में या ABD से या में, एक ही बात है। अब देखो समकोण त्रिभुज है दोनों। अब देखिए
इसमें कितने डिग्री का कोण दे रखा है हमको? 60 डिग्री का। बोल क्या दे रखा है? 60 डिग्री का। एक तो लिखना वो है ज्ञात भुजा, एक लिखने अज्ञात भुजा। अब हमें पता है ज्ञात भुजा, तो हमें पता है ये क्या दे रखी है? आधार। क्या दे रखा है हमको? आधार। यानी कितना हो गया? ये तो आधार हो गया। नीचे अज्ञात में लिखना हमको। अब देखो पूरा त्रिभुज है यानी टोटल, तो हमारा जो सामने लंब है क्या आ जाएगा? x प्लस वाई, यानी क्या हो गया? ये लंब। तो देखिए ये 60 डिग्री ऐसे कैसे? अब पता है आधार बटे लंब किसका सूत्र होता है? कोट का। किसका होता है? कोट का। तो कोट जो 60 का मान है कितना होता है? 1/√3। क्या होता है? 1/√3। अब देखिए यहाँ आधार का मान कितना दे रखा है हमको? 120, और लंब का मान हमें पता नहीं है, यानी क्या दे रखा है? x प्लस लंब का मान हमने कुल मान रखा था, या h लिख दो, या फिर h बराबर क्या मान रखा था? यहाँ x प्लस वाई भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? h प्लस वाई। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे? वज्र गुणा। बोलो क्या कर देंगे? वज्र गुणा। तो x प्लस वाई तो 1 से गुणा हो गया, चलो ये छोड़ो। 120 किससे हो जाएगा? √3 से गुणा। अब यहाँ हमारे पास x का मान आ गया। x का मान पहले निकाले हमने, कितना निकाले x का मान, या फिर यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 1 में, यह समीकरण हो गया सब। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x का मान रखेंगे यहाँ 40√3 प्लस वाई बराबर 120√3। क्या करेंगे यहाँ? पक्षांतरण। बोलो क्या कर देंगे? पक्षांतरण। तो y बराबर क्या बच गया? 120√3 माइनस 40√3। तो 120 में 40 कितना बच गया? 80। तो 80 रूट क्या बच गया? 3। ये बोलो किसका मान आ गया? y का। क्या आ गया? y का। अब देखिए यहाँ यदि आपको √3 का मान कुछ और भी दे रखा है पॉइंटों के अंतर्गत, तो हम लिख सकते हैं जैसे 80 √3 का मान होता है 1.732। तो क्या कर देंगे? इससे गुणा कर देंगे। 0 8 दूनी का 16 हासिल की 1, 8 3 24 1 25 हासिल की 2, 8 6 15 2 58 हासिल की 5, 8 5 13, 3 से छोड़ के लगा देंगे। 138.560 मीटर किसका मान आ गया? y का। अब देखिए हमें जो अब हमारे पास सभी का मान आ गया, जिसकी पूछ रहा है वो लिख सकते हैं। एक तो पूछ लिया हमारा, सपोज कीजिए कुल मीनार की ऊंचाई, एक तो ये पूछ लिया। तो कुल मीनार मैंने क्या माना? x प्लस वाई बराबर h। तो लिख देंगे यहाँ h बराबर x प्लस वाई। तो x की मान तो क्या आ गया? 40√3, और प्लस y बराबर क्या निकाला? 80√3। तो कितना हो गया? 120 बराबर, यानी कि यहाँ देखिए ये समीकरण 1 से प्राप्त हो गया था हमारे पास। ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया कुल मीनार। एक पूछ लिया अपूर्ण मीनार तक, तो अपूर्ण मीनार तक की दूरी। तो अपूर्ण मीनार की दूरी क्या मानी? ओनली x। तो x कितने आ गए हमारे पास? 40√3, यानी √3 का मान रखना चाहो तो रख सकते हो मीटर। अब देखिए अपूर्ण मीनार फिर क्या है? अपूर्ण मीनार को कितना बढ़ाने पर पूर्ण बन गई? तो लिख देंगे अपूर्ण मीनार को, या तो आप लिख सकते हो 80√3 मीटर, या पॉइंट लिख सकते हैं 138.56 मीटर बढ़ाने पर मीनार पूर्ण हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम निकाल
सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट प्रश्न है, ध्यान रखिए एग्जाम में जरूर आ सकता है। तो सबसे पहले हमें देखना है प्रश्न, देखिए प्रश्न मैं बोलता हूँ कि एक लड़का है, कितने मीटर का है, 1.5 मीटर का एक क्या है, लड़का खड़ा हुआ है। अब उसके सामने कुछ दूरी पर क्या, एक भवन, बोलो क्या, एक भवन। जब वह लड़का भवन के शिखर को देखता है तो कोण बनाता है 30 डिग्री का, बोलो कितना बनाता है, 30 डिग्री का। फिर वह लड़का कुछ दूरी भवन की तरफ चलकर आया, तो वहाँ से जब देखता है शिखर को भवन के, तो कितने डिग्री कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण। और भवन की जो ऊंचाई दे रखी है हमको 30 डिग्री। तो ये पूछ रहा है कि वह लड़का कितनी दूरी चलकर भवन की तरफ गया। तो यानी कि ये दूरी, सपोज कीजिए ये दूरी मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, और इस दूरी को मान लेता हूँ मैं y। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब देखिए इधर सर्वप्रथम इसका नाम लिख दो, लिखना चाहो तो A B C D, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इधर त्रिभुज A C D क्या एक संपूर्ण त्रिभुज है, ये भी वह B C D दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज, दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज। अब दोनों से लेंगे, दोनों में तो पहला त्रिभुज ले लेते हैं हम, त्रिभुज ACD से, ठीक है। तो हमें देखना है इसमें सबसे पहले, अब देखिए एक मिनट पहले देख लेते हैं, ये यहाँ तक तो कितनी है दूरी, ये दूरी 1.5 मीटर, तो कुल देर की 30, तो ऊपर ये 1.5 तो यहाँ तक हो गई, तो कुल ऊपर कितनी बची, 28.5, ऊपर क्या बच गया, 28.5। अब देखिए इधर सबसे पहले आपको क्या लिखना है इसमें, कोण। तो ACD के अंतर्गत कोण कितने का है, 30 डिग्री, और कितने का है, 30 डिग्री का। अब हमें पता है एक तो लिखनी है ज्ञात भुजा, एक लिखनी है अज्ञात भुजा, एक लिखनी है अज्ञात। अब देखिए ज्ञात में तो क्या है, हमको दे रखा है, ज्ञात क्या दे रखा है, लंब दे रखा है, तो ये हो गया लंब, और अज्ञात निकालना हमको आधार, क्या निकालना है, आधार। तो ये मैं लिख दिया आधार। अब ये किसका होता है, लंब बटे आधार किसका होता है, tan का, बोल किसका होता है, tan किसका मान हो गया, 1/√3। ज्ञात के अंदर लंब बराबर कितनी दे रखी है, यानी यहाँ ये लंब हो गया, ये नहीं पूरा नहीं होगा क्योंकि कौन कहाँ से बना रहा है, आंखों से। तो ये दूरी कितनी होगी, 28.5। और अज्ञात में लिखना हमको, अब जो अज्ञात में क्या जाएगा, आधार। तो आधार कितना है, x + y, आधार में क्या जाएगा, x + y। क्या करेंगे, वज्र गुणा, तो x + y का गुणा क्या है, 1 से, तो x + क्या y, और 28.5/3, ठीक है। ये किसका मान आ गया, समीकरण में लिख सकता हूँ इसको 1। उसी प्रकार त्रिभुज BCD में, वही संपूर्ण त्रिभुज है, संपूर्ण त्रिभुज से लिया। अब देखिए कितने डिग्री का कोण है इसके अंतर्गत, 60 डिग्री, इतने डिग्री का, 60 डिग्री का। एक तो लिखना है वही ज्ञात भुजा, और एक लिखनी है अज्ञात भुजा। अब ज्ञात भुजा में तो कोई है, वो क्या है, वही लंब है, और अज्ञात में क्या है, आधार। तो ये किसका हो गया, वही tan का। tan 60 का मान कितना है, √3। लंब बराबर दे रखा कितना, 28.5, और आधार बराबर क्या, अब देखो इस त्रिभुज में आधार क्या हो जाएगा हमारा, BC, क्या हो जाएगा, BC, यानी कितना हो गया, y। क्या करेंगे, वज्र गुणा, तो y इंटू जाएगा √3 बराबर 28.5। क्या करेंगे, पक्षांतरण, क्या करेंगे, पक्षांतरण। तो हमको निकालना है ओनली y का मान, तो 28.5/√3। क्या करेंगे, परिमेयकरण, परिमेयकरण करेंगे तो क्या जाएगा, ऊपर नीचे अंश और हर क्या जाएगा, समान संख्या से गुणा,
तो ये तो हो गया 3, पूरा 3 हो जाएगा, √3 इंटू √3 3, 3 का भाग दिया 28 में कितनी बार गया 9.5 बार, 9.5 और √3 गुणा कर देंगे, √3 का 3। ये होगा किसका मान, y का मान। अब देखिए पूछ क्या रहा है कि वह व्यक्ति मीनार की तरफ कितनी दूरी चलकर गया। तो देखिए हमें पता है व्यक्ति या लड़का, व्यक्ति मीनार की तरफ चलकर अब देखिए इधर कितना गया, चलकर दूरी तय की। अब देखिए कितनी की, अब देखते हैं हमें पता है ए से और सी, तो ए से और सी कितनी दूरी है x + y, कितने टोटल, तो कुल दूरी यानी कि हम लिख देंगे व्यक्ति व मीनार के, ये मीनार या भवन, ठीक है, तो भवन दे रखा तो भवन ही लिख देते हैं, भवन के बीच की कुल दूरी कितनी देर की है, AC बराबर x + y यानी कितनी 28.5 √3 मीटर, ये हमको दे रखी है। अब हमें पता है कितनी दूरी चलकर गया था, ओनली x दूरी, कितनी दूरी चलकर गया था, ओनली x दूरी, x मीटर दूरी थी, कितनी x मीटर। अब हमें पता है x + y बराबर कितने 28.5, तो हम लिख सकते हैं यहाँ x + y बराबर तो है 28.5 √3। अब हमें पता है y का मान निकाल लिया, तो क्या रखने पर, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो y का मान x + y बराबर कितनी है हमारे पास 9.5 √3 बराबर 28.5 √3 के बोलो क्या करेंगे, पक्षांतर, बोलो क्या कर देंगे हम, पक्षांतर। तो x बराबर 28.5 √3 माइनस क्या हो जाएगा 9.5 √3, तो 28 में से 9 गए तो कितना बच गया, बोलो कितना बच गया 19, कितना बच गया 19 और √3 का 3 मीटर। तो हम लिख सकते हैं कि वह व्यक्ति या लड़का मीनार की तरफ 19 √3 मीटर दूरी चलकर गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन।